गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा थर्ड, सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ और एक्सरसाइज हमारी है 3.3। इसमें प्रश्न मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। नोटबुक में आपको इसका आंसर करना है। पहले प्रश्न लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। दया के पास 2650 रुपये हैं। एक साइकिल खरीदने के बाद उसके पास 1101 रुपये बचते हैं, तो हमें साइकिल का मूल्य बताना है। उसने क्या थे, उसके पास पहले टोटल पैसे थे कितने थे, और उसके बाद उसने क्या है, साइकिल खरीदने के बाद उसके पास 1101 रुपये बचे। तो हमें टोटल उसका मतलब साइकिल का मूल्य बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए उसे माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, एक हासिल यहाँ ली, यहाँ तो बचा 4 और यहाँ पे कितना हो गया 10। तो यहाँ कितना हुआ 9। 10 में से 1 गया 9। यहाँ कितने बचे 4 बचे, क्योंकि एक हासिल ले ली तो यहाँ 4 बचे। अब उसके बाद ये 6 है, 6 में से 1 माइनस किया, कितने बचे 5। 2 में से 1 माइनस किया, कितना बचा 1। माइनस कैसे करना, ऐसे भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6। अब उसमें से हमें 1 माइनस किया, कितना बचा 1 2 3 4 और 5। ये हुआ हमारा आंसर। पहला प्रश्न है, उसका ये आंसर है। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 9 9 9 8 में से 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। तो ये हुआ हमारा अंतर। अब करेंगे हम तीसरा प्रश्न। एक पुस्तकालय की 4162 पुस्तकों में से 2713 पुस्तकें दे दी गई हैं। क्या बोले इन्होंने कि एक पुस्तकालय की 4162 पुस्तकें हैं, उसमें से 2713 उन्होंने दे दी है। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें शेष बची है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। तो पहले हमें क्या लिखेंगे, पुस्तकालय की जो पुस्तक है, कितनी है पुस्तकें 4162। अब इसमें से जो पुस्तकें दी गई हैं वो क्या है, दी गई पुस्तकें 2713 दे दी है। तो इसमें से बची कितनी है, हमें वो देखना है। तो इसके लिए भी हम माइनस करेंगे। 2 छोटी संख्या है, 3 बड़ा है, तो जाएगा नहीं। एक हासिल लेंगे तो ये कितना हुआ 12 हो गया। यहाँ कितना बचा 5 बचा। तो अब हमें 12 में से 3 जाने हैं, तो कितने बचेंगे 9 बचेंगे। 5 में से 1 गया, कितना बचा 4 बचेगा। अब फिर से 1 छोटा है और 4 बड़ा है, तो यहाँ 1 ले लिया, 11 बनेगा और यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। अब हमें क्या करना है, 7 में से हमें कितने 11 में से हमें कितने माइनस करने हैं, 7 माइनस करने हैं। तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे। अब 3 में से 2 गया, कितना बचा 1 बचा। ये हुआ हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 4। इसमें प्रश्न क्या दिया गया है, नोकिया 3500 मॉडल का मूल्य 5647 है और सैमसंग ई मॉडल का मूल्य 9248 रुपये है। तो उनके मूल्यों में अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इन्हें माइनस कर देंगे। अब इसमें करेंगे नोकिया 3500 मॉडल, उसका मूल्य कितना है
हम लिखेंगे सैमसंग का। ई का मूल्य कितना है? 9,248। अब हम क्या करेंगे, इन्हें फिर से माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे? संख्या लिखी, जो बड़ी संख्या है वो ऊपर आ जाएगी क्योंकि ज़्यादा में से ही माइनस करेंगे, और छोटी संख्या आ जाएगी नीचे। अब हम क्या करेंगे, 8 में से 7 गए, कितने बचे? 1 बचा। 4 में से 4 गया 0। 12 क्या है? छोटी संख्या है, तो यहाँ से एक सॉरी 2 छोटी संख्या है तो यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, 12 बन जाएगा। यहाँ कितना बचा? 8 बचा। 12 में से 6 गए, 6 बचे। 8 में से कितना माइनस करना है? 5 माइनस करना है, तो कितने बचे? 3। ठीक है, ये हुआ हमारा आंसर। अब हम करेंगे नंबर 5। 1145 में क्या जोड़ा जाए कि 3729 हो जाए? तो इसमें हम क्या करेंगे? नंबर 5 3729। अब हम इसमें ऐसा क्या जोड़ना है कि वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो ठीक वैसे ही हम करेंगे। इसे फिर हम माइनस कर देंगे। 9 में से 5 जाएंगे, कितना बचा? 4 बचा। फिर यहाँ 12 में से कितने गए? 4 गए, कितना बचा? 8 बचा। अब हम करेंगे, यहाँ बचा 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गया 2। ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें करना है नंबर 6। प्रश्न क्या है? वर्ष 2021 में 192 विद्यालय दिवस अवकाश के दिन थे, क्योंकि 2010 में 192 विद्यालय दिवस थे, तो हमें उसमें अवकाश के दिन कितने थे हमें वो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक साल में कितने दिन होते हैं वो लिखेंगे। तो एक साल में 365 दिन होते हैं। 2010 उन्होंने पूरा वर्ष बता दिया ना, तो पूरे वर्ष का हमने क्या है कितने दिन होते हैं, तो पूरे वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हम 365 दिन लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने 192 जो दिन थे स्कूल दिवस था, ठीक है, उसके बाद हमें अवकाश का गिनना है। तो अवकाश के लिए हम क्या करेंगे, जो साल के 365 दिन थे उसमें हम उसे माइनस कर देंगे। तो 5 में से कितने जाएंगे कि बाकी संख्या बचेगी। 5 में से 2 गए, कितना बचा? 3 बचा। 5 में से 2 गए तो 3 बचे। अब ये 6 है और ये 9 है, 6 छोटी संख्या है तो 1 यहाँ ले लेंगे, 16 बचेगा। और यहाँ कितना हुआ? 2 बचा। तो अब हम क्या करेंगे, 16 में से हमें कितना माइनस करना है? 9 माइनस करना है, तो कितने बचे? 7 बचे। यहाँ 2 बचे हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1। तो ये हुआ हमारा उत्तर। ये तो है वर्ष का 2010 का, क्योंकि साल में एक वर्ष के हमें दिन ज्ञात करने हैं। 365 दिन हो गए एक साल के, और उसके बाद जो स्कूल लगने का समय था जितने दिन थे, और उसके बाद हमें अवकाश के दिन देखने थे, तो हम उसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा।